Jai Hind. We'll continue with the topic of Markensia today, that is reproduction in Markensia. We have already studied about the vegetative structure or gametophytic structure of Markensia. Continue with the reproduction. Markensia में reproduction दो मेथड से होता है, vegetative and sexual reproduction. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट मोड्स से हो सकता है, जैसे इसमें सबसे पहले है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ थैलस, जैसे आपने रिक्शा में भी पढ़ा था, डिफरेंट मोड्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। तो ये जनरल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि लगभग सभी ब्रायोफिटिक प्लांट्स में पाया जाता है कि ओल्ड थैलस या ओल्ड प्लांट डिके होता चला जाता है, उसकी डेथ होती चली जाती है और ऊपर से जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल होती है एपिकल नॉच से थैलॉइड के, वहां से न्यू ग्रोथ होती चली जाती है या वहां पर डायकोटोमी बनती चली जाती है लोअर ब्रायोफिटिक प्लांट्स में, लाइक रिक्शिया एंड मार्केशिया। जैसे मैंने बताया था कि रिक्शिया में रॉसेट लाइक बनता है यानी इक्वल डायकोटोमी होती है, लेकिन यहाँ पर इक्वल डायकोटोमी नहीं प्रेजेंट होती है। आप देख रहे हैं छोटी और बड़ी ब्रांचेस है, लेकिन टू में डिवाइड होती हैं ये ब्रांचेस। तो इस तरह से इसमें प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके होता है। If you see here, यहाँ पर ये जो लोअर पोर्शन है, यहाँ लिखा है डिकेड पोर्शन, बी और सी दोनों डायग्राम्स में, ये लोअर पोर्शन थैलस का डिके होता चला जाता है और अपर पोर्शन से यहाँ पर डायकोटोमी रेज होती चली जाती है और इस तरह से ये न्यू फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे जो कि है ना 1 2 3 4, ये सेपरेट होकर के न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं और लोअर पोर्शन इसकी डेथ एंड डिके हो जाती है। तो मैच्योर थैलस, mature cells are present at the posterior end and are short lived। जो कि mature part है थैलस का, इसकी mature cells जो हैं वो अब इनकी लाइफ कम रह जाती है और ये धीरे धीरे डिके होती चली जाती हैं। न्यू सेल्स आर रेगुलरली फॉर्म्ड बाय एपिकल सेल्स, ये जो एपिकल नॉच है वहां से नई सेल्स का एपिकल पोर्शन पे फॉर्मेशन होता रहता है। डेथ एंड डिके देयरफॉर नेचुरली स्टार्ट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड। As the process of decay reaches the point of dichotomy, two apical parts of the thallus separate। जैसे ही यहाँ से डेथ होने के बाद ये यहाँ तक पहुंचेगा पोर्शन, देखिए यहाँ तक पहुंचा डेथ, तो ये सेपरेट हो गया और एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करता है। Each grows into a new plant। तो इसी तरह से जब आप लिखेंगे एग्जामिनेशन में भी तो पैराग्राफ लिखने की जगह पॉइंट वाइज लिखिए, इससे याद भी रहता है और प्रेजेंटेशन भी बेटर होता है आपका। So this was first mode of vegetative reproduction. Second लेते हैं by adventitious branches. Some species possess adventitious branches on ventral surface. On the separation of these grows into a new thalli. You can see that कि ये जो ventral surface है, lower surface, देखिए वहां से branch निकल रही है और ये branch adventitious branch कहलाती है। तो this branch separates and grow into a new thallus। उसी तरह से ये नई थैलस का फॉर्मेशन करती है। Then third is by gemma। Gemmae are small bodies which grow to form a new thallus। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जेमा कप्स में प्रेजेंट होती हैं। ये जेमा कप्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस। यू कैन सी इन द डायग्राम, हियर इज रिटन जेमा कप्स। ये जेमा कप मिड डॉर्सल ग्रूव में प्रेजेंट है, ये ना क्या है? जेमा कप्स हैं, ये मिड डॉर्सल ग्रूव में प्रेजेंट है, यानी डॉर्सल सरफेस पे जो मिड डॉर्सल ग्रूव है वहां पर इनका फॉर्मेशन होता है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। So they are present on the dorsal surface along the mid-rib region or mid-dorsal group region. Margins are hyaline। अगर हम इनको देखें, अगर नेचुरली या माइक्रोस्कोप में देखें तो इनके मार्जिन्स हाईलाइन यानी सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप दिखाई देते हैं। दे आर लोब्ड, स्पाइनी और एंटायर, मतलब कंप्लीट होते हैं।
या कभी कभी टच करें तो ये स्पाइन लाइक या हार्ड लगते हैं सरफेस। फ्रॉम द फ्लोर ऑफ जेमा कप मेनी स्मॉल स्टॉक्ड डिस्कॉइड एंड बाई कॉन्वेक्स जेमा एराइज। तो जेमा कैसे होती हैं? जेमा आर बाइलोब्ड, डिस्कॉइड, बाई कॉन्वेक्स, यानी दोनों सरफेस से कॉन्वेक्स लाइक दिखाई देती हैं। ये कहाँ एराइज होती हैं? अगर आप ये देखिए ये वाला डायग्राम, दिस इज वर्टिकल सेक्शन ऑफ जेमा कप थ्रू द थैलस। तो थैलस से काटा गया है, तो ये जेमा कप का वर्टिकल सेक्शन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दिस इज फ्लोर, इसको कहते हैं फ्लोर ऑफ जेमा कप, है ना। दीज आर मार्जिन्स ऑफ जेमा कप, और फ्लोर से राइज होते हैं जेमी, है ना। या हमको जेमा, एक को जेमा या प्लूरल में जेमी कहते हैं। ये बाइलोब स्ट्रक्चर हैं, इनके बीच बीच में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको इंटरस्टिशियल हेयर्स या इनको हम पैराफाइसिस भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये फ्लोर कहलाता है। और अगर हम एक जेमी का स्ट्रक्चर देखें तो ये बाई कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है, यानी दोनों तरफ से कॉन्वेक्स टाइप स्ट्रक्चर है, डिस्कॉइड है, डिस्क शेप का है, बाइलोब्ड है और स्टॉक्ड है, इसमें छोटी सी स्टॉक भी प्रेजेंट है। जेमा इज कॉन्स्ट्रक्टेड इन द मिडल, बीच में ये कॉन्स्ट्रक्टेड होता है, दबा हुआ होता है। नॉच इसमें प्रेजेंट है, देखिए बीच में कॉन्स्ट्रक्टेड है तो नॉच है यहाँ पर, है ना। दोनों तरफ एक एक नॉच है, जिसको कहते हैं टू नॉचेस ऑन आइदर साइड। और these notches possess a row of apical cells। यहाँ पर एपिकल सेल्स की रो होती है, यानी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करता है। जेमा कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड राइजोइडल सेल्स। इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें जनरली क्लोरोप्लास्टिक सेल्स होती हैं। आप डॉट 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 देख रहे हैं सेल्स पे, तो दीज आर क्लोरोप्लास्टिक सेल्स। और लोअर साइड में जो ये स्टोरेज सेल्स हैं और उसके साथ साथ बीच में कुछ एम्प्टी सेल्स लाइक दिखाई दे रही है, दीज आर राइजोइडल सेल्स। तो ये शो कर रहा है क्लोरोप्लास्टिक सेल्स फोटोसिंथेटिक रीजन बनाएंगी और राइजोइडल सेल्स जो है वो राइजोइड्स वाला पोर्शन बनाएंगी। तो स्टोरेज रीजन भी है इसमें। Some mucilage hairs also arise from the gemma cup floor which imbibe water and help in the dispersal of jemmy। तो इसके लोअर पोर्शन से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं यहाँ पर, जिनको हम पैरापाइसिस भी कह सकते हैं। वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर जो जेमी के बीच में होते हैं और जेमी के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। जेमी ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद ग्राउंड स्टार्ट जर्मिनेटिंग इमीडिएटली। जब ये जेमी जो है इस यहाँ से स्प्रेड होकर के और मान लीजिए फ्लोर पे आ गए ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, दे आर ऑन द ग्राउंड, दे जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू थैलस। ये है थर्ड टाइप का, थर्ड मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जब इस पे शॉर्ट नोट आएगा तो कंप्लीट लिखना है, इसी पॉइंट वाइज सारे पॉइंट्स आने चाहिए स्ट्रक्चर की और डायग्राम आना चाहिए। जैसे कल हमने प्रैक्टिकल्स में आपको दिया था जेमी का, तो आपको ये वेल लेबल डायग्राम बनाना है। Now, these were the vegetative reproduction. Now come to sexual reproduction in Markensia. Now, most important point is Markensia is heterothelic. Heterothelic का मतलब both the thallus are separate, means male and female thallus. In such condition, technically we call them as dioecious. Dioecious means two plants having different sexes. मतलब मेल सेक्स इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लांट एंड फीमेल सेक्स ऑन डिफरेंट प्लांट। तो डाई मीन्स प्लांट्स आर टू और सेपरेट। और अगर मोनोशियस कहेंगे तो प्लांट इज वन हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी एक ही पे पाया जाना मेल और फीमेल का मोनोशियस कहलाता है। लेकिन मार्केंशिया इज जनरली डायोशियस। मेल थैलस बियर्स एंथ्रीडियोफोर्स, जो मेल थैलस है उस पे एंथ्रीडियोफोर्स एंड फीमेल थैलस बियर्स आर्किगोनियोफोर्स। अब यहाँ पे फोर्स कहते हैं बिकॉज दे आर स्टॉक्ड स्ट्रक्चर। जैसे रिक्शा में हमने पढ़ा था एम्बेडेड होते हैं, डॉर्सल सरफेस पे थैलस में एम्बेडेड होते हैं नियर मिडरिब रीजन। तो वहां पर और मिडरिब रीजन में वो दोनों मेल एंड फीमेल एक पे भी पाए जा सकते हैं कुछ स्पीशीज में, और कुछ में डायोशियस भी हो सकते हैं, मोनोशियस और डायोशियस। और अगर मोनोशियस होते हैं तो अल्टरनेट क्रम में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों ब्रांचेस ही अलग हैं, दोनों थैलस ही अलग हैं, तो यहाँ पर ये स्टॉक पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको फोर्स कहते हैं। ये देखिए डायग्राम बना हुआ है एंथ्रीडियोफोर्स। तो
एंथ्रीडियम आर प्रेजेंट हियर ऑन द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, अभी मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगी, और नीचे एक स्टॉक होती है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर एंथ्रीडियोफोर कहलाता है, और ये आर्किगोनियोफोर है। दोनों में डिफरेंस भी आप देख लीजिए, इसलिए साथ साथ ही डायग्राम लिया है मैंने। तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और ये कुछ डिस्क विद अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जहाँ आर्किगोनियम होती हैं, ये मैच्योरिटी पे इस तरह का अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर शो करती हैं, जबकि एंथ्रीडियोफोर में एंथ्रीडियम जहाँ प्रेजेंट है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। देखिए ये कहाँ से अराइज हुए हैं, ये एपिकल नॉच के थोड़ा सा पीछे, यू कैन सी हियर, एपिकल नॉच से थोड़ा सा पीछे अराइज हुए हैं यहाँ पे भी। तो ये एपिकल नॉच से थोड़ा पीछे की तरफ अराइज हो रहे हैं, एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर बोथ। They arise from the distal end of the thallus. Distal का मतलब होता है आगे की तरफ, एपिकल नॉच की तरफ ये अराइज हो रहे हैं, तो डिस्टल कहते हैं। और ग्रोइंग पॉइंट से थोड़ा सा पीछे ये अराइज होते हैं। जब एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर बनने लगते हैं तो धीरे धीरे थैलस की ग्रोथ सीज हो जाती है, रुक जाती है, यानी अब ये मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर इस थैलस का फंक्शन खत्म हो जाएगा और तब तक सीजन भी ऑफ हो जाएगा। यानी रेनी सीजन जिसकी जरूरत है रिप्रोडक्शन के लिए, वो रेनी सीजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और ये मैच्योर हो जाएंगे प्लांट्स और ड्राई अप कर जाएंगे। Now come to the first type of reproductive organs or male part, that is enteridiophore. It has 1 to 3 centimeter long stalk. तो जो stalk का portion है, this is 1 to 3 centimeter long, that bears 8 lobed peltate disc. तो जो ऊपर की तरफ डिस्क होती है वो 8 लोब्ड स्ट्रक्चर शो करती है। अगर हम इसको डिस्क को ड्रॉ करना चाहें तो ये अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो ये डिस्क कैसे शो करती है, ये कुछ स्टार शेप्ड और इस तरह से 8 लोब दिखाता है ना, लाइक दिस 8 लोब स्ट्रक्चर शो करता है। अगर हम टॉप व्यू देखें इसका तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो ये 8 लोब पेल्टेट यानी फ्लैट डिस्क लाइक डिस्क शो करती है। Inner structure similar to that of the thallus with upper epidermis having pores, air chambers having photosynthetic filaments. इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अगर हम ऊपर से देखें तो यहाँ पर ये देखिए एयर पोर्स हैं इसमें और इसमें एयर चैम्बर्स हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये फोटोसिंथेटिक रीजन में ही एम्बेडेड हैं। तो जिस समय ये एंथ्रीडियोफोर या स्टॉक से राइज होकर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो दिस मींस दिस इज द पार्ट ऑफ थैलस और ये फोटोसिंथेटिक रीजन शो करता है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे इसमें ये तो थैलस है जिसमें ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड है, स्मूथ वॉल राइजॉइड स्केल्स है और ये पार्ट थैलस का है, यहाँ तक पूरा पार्ट थैलस का है, राइट। और इससे जो स्टॉक निकलती है वो एक तरह से फोटोसिंथेटिक रीजन को लेती हुई निकलती है और नीचे कॉम्पैक्ट पैरेंकाइमेटल सेल्स होती हैं। तो ये थैलस का ही एक्सटेंडेड पार्ट है जिसपे कि ऊपर की तरफ डिस्क पे एंथ्रीडियम प्रेजेंट होते हैं। और एंथ्रीडियम आप देख रहे हैं ये एम्बेडेड है, इसमें बीच में मैच्योर एंथ्रीडियम और साइड में इमेच्योर और यंग एंथ्रीडियम प्रेजेंट है। एंथ्रीडियल चैम्बर्स ऑल्टरनेट विद द एयर चैम्बर, है ना। तो जो एंथ्रीडियल चैम्बर है ये अलग है, ये एंथ्रीडियल चैम्बर है ना, मैंने इसको येलो मार्क किया। और ये क्या है, ये फोटोसिंथेटिक चैम्बर है और एयर चैम्बर है। तो बीच बीच में ये ऑल्टरनेट करते हैं एक दूसरे को एकांतर क्रम में। ईच एंथ्रीडियल चैम्बर कंटेन्स अ सिंगल एंथ्रीडियम एंड ओपन्स एक्सटर्नली बाय अ पोर। एंड दैट पोर इज कॉल्ड एज ऑस्टियोल, इसको हम ऑस्टियोल कहते हैं। On each lobe, antheridia arise acropitally, है ना, acropital succession में ये arise होता है। Enthridiophore has 2 longitudinal groups which contains rhizoids and scales. इसमें lower side में rhizoids और scales भी present होते हैं। चूंकि ये पूरा Enthridiophore है, vegetative से reproductive में convert हो रहा है। नाउ कम टू मैच्योर एंथ्रीडियम, क्योंकि आपके कोर्स में डेवलपमेंट नहीं है पर मैं ब्रीफ में आपको डायग्रामेटिक आइडिया दे दूंगी कि कैसे ये डेवलप होता है। लेकिन मैच्योर एंथ्रीडियम आपके कोर्स में है जिसपे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ सकता है। तो एंथ्रीडियम और उसका स्ट्रक्चर आपको उसमें लिखना है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। तो यू कैन सी हियर अ मैच्योर एंथ्रीडियम इज ग्लोब्यूलर और ओवल विद मल्टी सेलुलर स्टॉक, इसको हम रैकेट शेप भी कह सकते हैं। ये मैच्योर एंथ्रीडियम है।
which is elliptical, globular or oval in shape. Body of Antheridium has a single layered sterile jacket enclosing androcytes which eventually metamorphose into antherozoids. ये आप देख रहे हैं, इसमें जो ये बहुत सारे पॉलीगोनल एरिया शो कर रहे हैं, इनमें छोटे छोटे सेल्स हैं जिनको हम एंड्रोसाइट मदर सेल्स कहते हैं और ये एक सिंगल लेयर जैकेट से कवर्ड है. यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक सिंगल लेयर जैकेट है और ये एम्बेडेड रहते हैं अपर पोर्शन ऑफ द एंथ्रीडियोफोर में और बाहर की तरफ जैसे मैंने बताया था पोर से खुलते हैं जिसको हम ऑस्टियोल कहते हैं. एंथ्रीडियम जो ओपन होते हैं, एंथ्रीडियल चैम्बर ओपन्स बाय ऑस्टियोल. तो ये एक मैच्योर एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है. मैं यहाँ ब्रीफ आइडिया आपको उसके डेवलपमेंट का देती हूँ. जब एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिस समय एंथ्रीडियोफोर बनता है तो एपिकल रीजन पर एक ऑल्टरनेटली एंथ्रीडियल इनिशियल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कुछ सेल एक्टिव होकर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करती हैं और फिर ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करती हैं तो 2 सेल बनाती हैं. एक अपर सेल या आउटर सेल इसको कहती हैं और एक बेसल सेल का फॉर्मेशन करती हैं. फिर फर्दर अपर सेल में डिवीजन होता है तो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल बनती है और बीच में बनती है प्राइमरी स्टॉक सेल और एक होती है बेसल सेल. यानी अब 3 सेल बन गई क्योंकि अपर सेल में डिवीजन हुआ तो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल और प्राइमरी स्टॉक सेल बनी. फिर अगेन इसमें डिवीजन होता है और ये इलोंगेट होता चला जाता है तो दोनों सेल डिवाइड करती हैं, स्टॉक सेल भी और प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल भी. प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स में फर्दर डिवीजन, ट्रांसवर्स और पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और ग्रोथ होती चली जाती है. प्राइमरी स्टॉक सेल नीचे की तरफ इलोंगेट होती चली जाती है. बेसल सेल एम्बेडेड रहती है टिश्यू में. लेटर ऑन इसमें डिवीजन के साथ साथ प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल एंड्रोसाइट मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और स्टॉक सेल स्टॉक बनाती हैं. इन्हीं में जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो सिंगल लेयर्ड यानी प्राइमरी एंथ्रीडियल इनिशियल्स में सिंगल लेयर्ड एंड्रोसाइट, सिंगल लेयर्ड कवरिंग सेल्स और जैकेट का फॉर्मेशन होता है जो स्टेराइल होती हैं. लेकिन बीच की सारी सेल्स, दीज ऑल सेल्स आर फर्टाइल, है ना, मैंने जिसको मार्क किया है कंप्लीटली फर्टाइल सेल्स जो कि एंड्रोसाइट मदर सेल्स कहलाती हैं. ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स में मेटामॉर्फोसिस यानी रूपांतरण होता है और ये सीधे एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन करती हैं. एक मदर सेल से 2 एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन होता है. ये सब हैप्लॉइड सेल्स हैं और हैप्लॉइड गैमीट यानी एंथेरोजॉइड बनाती हैं. एंथेरोजॉइड बाइफ्लैजिलेट स्मॉल स्ट्रक्चर होता है. आप यहाँ देख सकते हैं इसमें एक बॉडी, this is body of antherozoid and 2 flagella are present. Now come to dehiscence of antheridium. Initially water enters into the antheridial chamber. ये जो antheridial chamber है ostiole से water enter करता है rainy season में, water droplets. Some cells at the distal end disintegrate. तो ऊपर की जो कुछ cells होती हैं वो disintegrate कर जाती हैं when they come in contact with water and hence antheridium ruptures. तो absorb करके water swell up कर जाती हैं और disintegrate करती हैं जिसकी वजह से antheridium का पोर पूरी तरह से antheridium rupture हो जाता है और antherozoids come out of the ostiole like smoke. जैसी रप्चरिंग होती है और प्रेशर के कारण ये जैसे लगता है इसको धुआं सा निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, लेकिन वो क्या होते हैं, दीज आर मूवेबल और मोटाइल एंथेरोजॉइड्स. ये बाहर निकल आते हैं और एंथ्रीडियल डिस्क के ऊपर स्प्रेड कर जाते हैं जो हमने लास्ट डायग्राम देखा था. यहाँ पर इस जगह पर एंथेरोजॉइड्स जो है वो स्प्रेड कर जाते हैं मूवमेंट से, वाटर के साथ मूव करके यहाँ स्प्रेड कर जाते हैं. Now come to second reproductive organ or female reproductive organs called as archegoniophore. It has slightly longer stalk, 2 to 5 centimeters. इसकी थोड़ी सी स्टॉक लंबी होती है and a terminal disc which is 8 lobed, है ना, इसमें भी terminal disc होती है जो 8 lobed होती है. ये disc like structure है लेकिन यहाँ पर इसमें maturity दिखा दी है तो ये umbrella like दिख रहा है हमको mature reproductive organ. जैसे मैंने कल प्रैक्टिकल में दिया था तो एंथ्रीडियोफोर जो भी दिखाया और ये आर्कीगोनियोफोर, इसको आपको ड्रॉ करना था थैलस के साथ. Archegonia are born on dorsal surface in acropetal succession. Initially acropetally grow करते हैं. Acropetal का मतलब होता है सेंटर में मैच्योर और इमेच्योर और यंग ऑन दी पेरिफेरी.
ठीक है, इसको हम एक्रोपीटल कहते हैं। और अगर सेंटर में यंग होता तो इसको कहते हैं सेंट्रीपीटल। तो यहाँ एक्रोपीटल सक्सेशन होता है, बीच पे मैच्योर और किनारे पे यंग होते हैं। मैं बताऊंगी डेवलपमेंट में ये क्यों इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ तो मैच्योर हमको यहाँ लग रहे हैं, नीचे लटके हुए हम कहेंगे कि ऊपर डिस्क पे बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी ट्रांजिशन कब होता है। लेकिन ये आपको मैच्योर कंडीशन है आर्किगोनियोफोर की, इसी को ड्रॉ करना है एग्जाम में या आपके कोर्स में है। इंटरनल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू थैलस, बिल्कुल वैसे ही जैसे एंथ्रेडियोफोर में था। एंड अपर एपिडर्मिस हैविंग पोर्स एंड अंडरलाइंग एयर चैम्बर्स। आप ये देख रहे हैं इसमें एयर पोर्स और एयर चैम्बर्स दोनों प्रेजेंट है, बिल्कुल जैसे लगता है कि थैलस का स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी सेम है, इस जगह पर आप देख रहे हैं थैलस लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर शो कर रहा है। कॉम्पैक्ट पैरेन्काइमा सेल्स बीच के रीजन में है, ये जो स्टॉक और अपर पोर्शन ऑफ द डिस्क बनाती है। बिल्कुल सिमिलैरिटी शो करता है, इसलिए हम कहते हैं ये एक्सटेंडेड पोर्शन है थैलस का। और लोअर पोर्शन पे इस पे भी क्या पाए जा रहे हैं, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, राइजोइड एंड स्केल्स आर प्रेजेंट। Now, structure of archegonium. The archegonium is a stalked, flask-shaped structure with a basal swollen venter and an elongated neck. जैसे आप कहेंगे कि रिक्शा में तो हमने आर्किगोनियम सीधा बनाया था, तो इसमें उल्टा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मैच्योरिटी पर ये हैंगिंग लाइक हो जाता है, अम्ब्रेला लाइक हो जाता है। आप सीधा भी बना सकते हैं, लेकिन ये इसका वर्चुअल व्यू हैंगिंग टाइप भी होता है। वेंटर इज सराउंडेड बाय वन सेल थिक स्टेराइल जैकेट, इसके चारों तरफ भी बिल्कुल एंथ्रेडियम की तरह जैकेट होती है, containing large egg cell and relatively small venter cell. The neck consists of 6 vertical rows of cells called neck cells and encloses 4 to 8 neck canal cells. Tip of the neck has rosette और 4 cover cells. चलिए आइए हम लोग यहाँ पर डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये तो हैंगिंग टाइप है, मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगी। अगर हम सिंगल आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर देखें तो ये फ्लास्क शेप्ड है। इसमें एपेक्स पर यहाँ पर 4 लेड सेल्स होती हैं, है ना, यानी इसका रोजेट लाइक स्ट्रक्चर 4 बनाती हैं। नेक इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। बीच में होती हैं नेक कैनाल सेल्स, जो कि 4 to 18 नंबर हो सकती हैं। ये नेक कैनाल सेल्स है, मैं देखिए इनको येलो मार्क कर रही हूँ। These are neck canal cells. You may count them 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये 4 to 8 हो सकती हैं। इसके जस्ट नीचे की तरफ वेंटर कैनाल सेल होती है, जो कि 1 होती है, लेकिन ये छोटी और ट्रायंगुलर शेप शो करती है। This is venter canal cell, which is 1 in number. और अंदर राउंडेड एग फॉर्म्ड होता है, विच इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। इट इज कवर्ड बाय, ये जो पूरा सेक्शन वेंटर कैनाल सेल और एग वाला है, इसको हम वेंटर कहते हैं। और बाकी चारों तरफ एक सिंगल लेयर ऑफ जैकेट प्रेजेंट है ना, पूरे चारों तरफ प्रेजेंट है। तो दिस इज सिंगल लेयर ऑफ जैकेट। अब जब मेच्योरिटी हो जाती है और ये हैंगिंग लाइक बन जाता है, यानी जब नीचे की तरफ इसमें ग्रोथ ज्यादा होने लगती है बीच में, तो ये लटक जाता है और हैंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम स्टेराइल रे कहते हैं, जो बाहर की तरफ निकली रहती है। और यहाँ पर ये जो है, दिस इज, मैं मार्क कर रही हूँ, दिस इज मेच्योर आर्किगोनियम एंड दिस इज यंग आर्किगोनियम। अब उल्टा हो गया, पहले बीच में मैच्योर थी और किनारे पे यंग थी। जब मैच्योरिटी होती है तो बाहर की तरफ यानी आउटसाइड टुवर्ड्स द स्टेराइल रे मैच्योर आर्किगोनियम और अंदर की तरफ यंग आर्किगोनियम होती है। अपर पोर्शन रे का पेरीगाइनियम कहलाता है। ठीक है, फिर इस सारी आर्किगोनियम को एक थिन लेयर, मेम्ब्रेनस लेयर कवर करती है, जिसको पेरिकीटियम कहते हैं, राइट। और अपर रीजन फोटोसिंथेटिक और बीच में पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, और ये पूरा रीजन स्टॉक है। दिस होल रीजन इज स्टॉक। तो ये मैच्योरिटी पे इस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है। मैच्योर आर्किगोनियम इन हैंगिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द आर्किगोनियोफोर, और ये मैच्योर आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर है। तो केवल मैच्योर आर्किगोनियम आता है तो ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे और इसके बारे में ऐसे ही लाइन बाय लाइन लिखेंगे कि इसमें कितनी तरह की सेल्स होती हैं। नाउ कम टू फर्टिलाइजेशन। तो रिक्शा जैसा ही फर्टिलाइजेशन इसमें भी है। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। आर्किगोनियम आर प्लेस्ड अपराइट ऑन द आर्किगोनियल डिस्क। देखिए, फर्टिलाइजेशन से पहले तो ये अपर सरफेस पे ही होती है ना। कैसे होती है, मैं यहाँ पर एक ब्रीफ आइडिया आपको दे रही हूँ, है ना। यहाँ पर, वहां तो हमने मैच्योर बनाया था, अभी आगे भी आएगा डायग्राम। तो यहाँ पर सेंटर में मैच्योर आर्किगोनियम, ठीक है, यहाँ मैच्योर आर्किगोनियम एक्रोपेटल सक्सेशन में, और फिर साइड में
यंग होती चली जाती हैं, इमैच्योर आर्किगोनियम दोनों साइड में इस तरह से एम्बेडेड रहती हैं। अब हमने देखा था कि एंथेरोजॉइड्स स्प्रेड हो गए थे एंथेरिडियोफोर के डिस्क पे, अब वो वाटर के साथ मूव करके यहाँ आ जाते हैं, है ना। एंथेरोजॉइड्स कम्स ओवर हियर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो जहां मैच्योर आर्किगोनियम है इसमें ये एंटर कर जाते हैं विद वाटर ड्रॉपलेट, और इनकी केमिकल प्रोसेस होती है आर्किगोनियम की, माउंट बनाना, म्यूसिलेज सेक्रेट करना, एंथेरोजॉइड्स को अट्रैक्ट करना, वही यहाँ लिखा हुआ है 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप। Water is essential for fertilization. Archegonia are placed upright on the archegonial disc. Venter canal and neck canal cells degenerate. अब इसमें क्या चेंजेस होते हैं, ये जो वेंटर कैनाल और नेक कैनाल सेल्स हैं ये डीजेनरेट कर जाती हैं, स्पेस देना है एंट्री के लिए, और ये क्या करेगा, इसमें केमिकल प्रेशर क्रिएट होगा, और ये क्या बनाती है, डीजेनरेट होने के बाद दे फॉर्म म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस व्हिच इम्बाइब वाटर, म्यूसिलेज वाटर को एब्सॉर्ब करता है, इम्बाइब करता है, एंड रिजल्ट्स इन द सेपरेशन ऑफ कवर सेल। अब जो ऊपर की तरफ 4 कवर सेल्स थी ओपन हो जाती हैं। एंथेरोजॉइड्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंथेरिडियल डिस्क आर स्प्लैश्ड बाय रेन ड्रॉप, जब बारिश होती है उसके साथ ये छटक जाते हैं, उछल जाते हैं, और बगल वाले में जहां भी आसपास आर्किगोनियल डिस्क होगी वहां पर ये उसकी सरफेस पे पहुंच जाते हैं। दे आर अट्रैक्टेड कीमोटैक्टिकली, यानी जो केमिकल म्यूसिलेज सीक्रेट हुआ उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होते हैं, उनसे ये अट्रैक्ट होते हैं और आर्किगोनियम की नेक में एंटर कर जाते हैं। एंथेरोजॉइड्स एंटर आर्किगोनियम एंड ओनली one एंथेरोजॉइड फ्यूजेस विद द एग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तब यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल सेम है डायग्राम जैसे मैंने रिक्शा में बताया था, अभी मैं आपको लाइफ साइकिल के साथ बताऊंगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि डिस्क के ऊपर ये पहुंच रहे हैं, अब फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस शुरू हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, रिक्शा और मार्केंशिया में डिफरेंस है। अब इन्वर्जन ऑफ आर्किगोनिया अपर सरफेस से घूम करके नीचे की तरफ अम्ब्रेला की तरह बन जाती हैं ये। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर्किगोनियोफोर इलोंगेट्स अकम्पनीड बाय रैपिड ग्रोथ ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ आर्किगोनियल डिस्क, बीच का पार्ट ज्यादा ग्रो करने लगता है वेजिटेटिवली, अब वो इन्वर्ट कर देता है, पुश करके आर्किगोनियम को दोनों साइड से नीचे की तरफ ले आता है। द अरेंजमेंट ऑफ आर्किगोनियम इज ऑल्सो रिवर्स्ड, उल्टा हो जाता है, एक्रोपिटल की जगह बेसिपिटल हो जाता है, यानी जब मैच्योर जो बीच में थी अब वो मार्जिन्स पे आ जाती हैं। ऑल्सो लॉन्ग ग्रीन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द डिस्क नोन एज रे, है ना, मैंने बताया था रे का फॉर्मेशन होता है। देखिए आप डायग्राम में यू कैन सी हियर, मैंने ये आपके लिए बनाया है, हालांकि ये कोर्स में नहीं है लेकिन समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए पहले ऐसा था अरेंजमेंट एक्रोपीटल टाइप का, देखिए मैच्योर बीच में और यंग किनारे पे थी। अब ये बीच का पोर्शन ज्यादा वेजिटेटिवली ग्रो करने लगता है, ये आर्किगोनियम को पुश कर देता है नीचे की तरफ, और ये टर्न होके डाउनवर्ड होने लगती हैं। अब मैच्योर बाहर की तरफ आ जाती हैं और यंग अंदर की तरफ हो जाती हैं। फिर इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है जिसकी वजह से रे का फॉर्मेशन होता है, साथ ही पेरिकिटियम और पेरिगाइनियम बनती हैं, यानी इसको कवर करने के लिए लेयर बन जाती है। अब सक्सेशन उल्टा हो गया, तब ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये चेंजेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। Now come to important part, that is the sporophyte. Zygote develops into embryo to form the sporophyte. It is differentiated into foot, seta and capsule. Foot, it is the basal bulbous part which anchors and provide nutrition to the sporophyte. ये gametophyte में धंसा रहता है, एंकर किए रहता है और न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। Seta, it is short stalk that connects foot to capsule. Capsule, it is yellow colored oval structure and has a single layered jacket. तो ये अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, बस इतने ही पॉइंट्स लिखने पे काम चल जाएगा, शॉर्ट लिखना है। In young sporophyte, capsule encloses sporogenous mass which differentiate into spore mother cells and elater mother cell. अगर थोड़ा सा एनलार्ज क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो इसको डिटेल कर देंगे और डायग्राम भी बना देंगे इसका साथ साथ। तो ये फुट हो गया, सीटा मैंने आपको बता दिया। सीटा में कुछ चेंजेस होते हैं, है ना, जब ये एनलार्ज होता है तो ये आर्किगोनियम में से बाहर निकल आता है सीटा, और कैप्सूल बाहर की तरफ हैंग करता हुआ दिखाई देता है। तो और उसमें पेरिकिटियम पेरिगाइनियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये कैलिप्ट्रा से यानी रिमेन्स ऑफ द आर्किगोनियम से बाहर निकल आता है। अब आप इसको डायग्रामेटिकली समझ लीजिए।
तो ये जो है ये वर्टिकल सेक्शन काटा गया है ना, थ्रू आर्किगोनियोफोर। ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं पेरिकिटियम थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसमें से आर्किगोनियम अब कन्वर्ट हो चुकी हैं स्पोरोफाइट में, और आर्किगोनियम के अंदर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो गया है और ये स्पोरोफाइट हैंग करने लगा है बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि सीटा लार्ज हो जाता है, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो बस्ट कर जाता है कैप्सूल और इसमें से स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। तो पेरिगाइनियम, पेरिकीटियम, पेरिगाइनियम अपर पोर्शन है और रेका फॉर्मेशन होना, जैसे मैंने बताया पेरिकीटियम एंड पेरिगाइनियम का बनना, ये चेंजेस होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिल द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये इस तरह से पेरिगाइनियम से बाहर निकल करके हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, सीटा बाहर निकल आता है और कैप्सूल हैंग करने लगता है बिफोर डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। अब आपके कोर्स में है मैच्योर स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंशिया, तो इसी तरह हैंगिंग लाइक बनाते हैं। इसमें 3 पोर्शन है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, राइट। फुट इज सेमिल्यूनार टाइप, ये देखिए ये फुट है, दिस इज सीटा विच इज मल्टीसेलुलर एंड दिस इज कैप्सूल, है ना, ये पूरा कैप्सूल का रीजन है। कैप्सूल इज गार्डेड बाय सिंगल लेयर जैकेट, ये जैकेट लेयर है सिंगल लेयर, और अंदर पूरा मास होता है जिसको स्पोरोजिनस मास कहते हैं। इनसे 2 तरह की सेल्स बनती हैं, जनरेटिव सेल्स होती हैं, 2 तरह की सेल्स बनती हैं, एक तो स्पोर मदर सेल्स और दूसरी बनती हैं इलेटर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स स्पोर बनाती हैं, ये जो छोटे डॉट डॉट है, और इलेटर मदर सेल्स ये इलेटर्स बनाती हैं। ठीक है, इनके दोनों के स्ट्रक्चर यहाँ शो किए गए हैं, दिस इज स्पोर्स एंड दीस आर इलेटर्स। इलेटर्स में लिग्निफिकेशन होता है, लिग्निन की थिकनिंग होती है जो वाटर एब्जॉर्ब करके इनको हाइग्रोस्कोपिक बनाती है, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी। जब ये वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं तो ये कैप्सूल की वॉल पे प्रेशर डालते हैं, उसमें वॉल खांच बन जाती है और वो फट जाता है और स्पोर डिस्पर्स हो जाती हैं। स्पोर्स की डेवलपमेंट में स्पोर मदर सेल इनिशियली डिवाइड करती है 1 और 2 डिविजन से। हैप्लॉइड सेल्स स्पोर मदर सेल्स आर डिप्लॉयड, चूंकि ये जाइगोट से बना हुआ है इसकी सारी सेल्स डिप्लॉयड हैं। स्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, उनमें मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन, और 1 से 4 स्पोर्स बनते हैं। इनिशियली साथ साथ लगे रहते हैं रिक्शा की तरह, स्पोर टेट्राड, और बाद में ये सेपरेट होकर इंडिविजुअल स्पोर हो जाते हैं। इलेटर मदर सेल भी डिप्लॉयड होती हैं और इलेटर्स भी डिप्लॉयड होते हैं टू एन, और ये होते हैं हैप्लॉइड। तो इनमें मियोसिस हुआ और इनमें मियोसिस नहीं हुआ, सिंपल माइटोसिस हुआ और इलेटर्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से ये डायग्राम आपका स्पोरोफाइट में आएगा। अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है तो डिटेल में लिखेंगे भी और सारी डायग्राम्स आप बनाएंगे। ठीक है, यही चीज है, स्पोरोफाइट को डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब किया है। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंशिया, अब बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप डायग्रामेटिक बना लेंगे, और अगर आएगा लाइन डायग्राम और नॉन डायग्रामेटिक तो आप केवल नाम लिख के काम चला सकते हैं, लेकिन अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आएगा तो इसी तरह से आप लाइफ साइकिल को फॉर्म करेंगे। ओके, तो ये आप खुद ड्रॉ करिए। ये मैंने यहाँ शो कर दिया है कि लाइफ साइकिल में कहाँ से शुरू किया, गैमेटोफाइट से हमने शुरू किया। ये दोनों अलग अलग हैं, डायोशियस, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल प्लांट। आर्किगोनियम और एग का बनना, जाइगोट का बनना आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, ये एम्ब्रियो यंग स्पोरोफाइट बनाता है, देन मैच्योर स्पोरोफाइट, अभी हमने पढ़ा, स्पोर मदर सेल, स्पोर टेट्राड, स्पोर का बनना, जर्मिनेशन होना स्पोर का, और फिर यंग गैमेटोफाइट का बनना that separates into male and female। तो बाकी प्रोसेस कहाँ हो रही है, आर्किगोनियम में, फर्टिलाइजेशन इन आर्किगोनियम। तो यहाँ से आर्किगोनियम, इतना सेक्शन क्या कहलाता है, दिस इज गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर और गैमेटोफिटिक generation, this is sporophytic generation, 2n, this is haploid। तो haploid alternate diploid, तो alternation of generation is present in the life cycle of Markensia। It is heteromorphic type because gametophyte and sporophyte and gametophyte are morphologically distinct, right? So this is all about Markensia। जो बचा हुआ section था I have finished today। Then if you have any query, you may write in the chat box of YouTube link. I will share you very soon. All the best for your chemistry practical। See you tomorrow morning for the class। मैं कल क्लास लूंगी और शेयर करूंगी, आप लोग एकदम घबराएं नहीं, आप अपने प्रैक्टिकल्स करिए, पढ़ाई करते रहिए, और YouTube पे जरूर अटेंडेंस दें क्योंकि अटेंडेंस आपके एग्जाम के लिए मार्क हो रही है रजिस्टर में। All the best।